हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। तो आई होप सारे बुक और नोटबुक लेके ज़रूर बैठे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक ही चीज़ कहता है हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं। डिटरमाइन करो कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास, पॉइंट कौन कौन से दिए हैं लेट कर लेता हूँ। मेरे को ए बी एंड सी जो है, ये ए बी एंड सी बी द पॉइंट्स, ये मुझे पॉइंट्स दिए हैं कौन कौन से, आर बी द पॉइंट्स आर। एक मेरे को दिया है 1,5 और मुझे दिया है 2,3 एंड -2 -11। ठीक है, ये दिया है -2 -11। ये हमें मुझे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो मैंने आपको बता दिए। ए पॉइंट जो है मुझे ये दे दिया है, बी पॉइंट मुझे ये दे दिया है और सी पॉइंट मुझे ये दे दिया है। बी पॉइंट दिया है -2 -11। ठीक है, अब ये कहता है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है। जब कोई पॉइंट्स 2 हो या और मोर पॉइंट्स, ठीक है, जब ये लाई करे ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, तो उन पॉइंट्स को कहा जाता है आर सेड टू बी, क्या बोला जाता है उन्हें, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर किया जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, देखिए इसको करना कैसे है सॉल्व। अगर डिस्टेंस निकालता हूँ ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा आपका पास, ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही दिए। तो ध्यान से देखिए, आपके पास x2 मतलब कि जो आपके पास पॉइंट है वो आप देख सकते हैं x2 कितना है 2 - x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 3 - y5 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं, यह आएगा आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 + 4, यह आ जाएगा √5 यूनिट्स। आपका आ गया डिस्टेंस ए बी। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ आपका बी सी का, ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x2 अगर ये दो पॉइंट ले रहा हूँ तो x2 क्या होगा -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा आपका -11 -3 का होल स्क्वायर, और आपके पास ये कितना आएगा -4 का होल स्क्वायर और ये आएगा -14 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 4 4 दा 16, और 14 का स्क्वायर निकालना है तो आपको कितना होगा 4 4 दा कितना होता है 16, ठीक है। और 14 का स्क्वायर होगा आपका वो 14 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 196। अगर 14 का स्क्वायर निकालना है निकाल लीजिए, 116 4 दा 8, ठीक है, 2 4 दा 8। तो मैंने आपको पहले ही बोला कितना होगा 196, तो ये कितना आ गया 16 + 196। अगर 196 और 16 ऐड करता हूँ 6 6 2 हो जाते हैं, 9 1 10 और 1 11 और ये आ जाएगा 212। तो √212 यूनिट जो आ गया हमारा डिस्टेंस आ गया बी सी का, ठीक है। 212 जो यूनिट आ जाएगा वो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास बी सी का, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्या निकालता हूँ, अब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। जो मुझे डिस्टेंस निकालना है वो निकालना है डिस्टेंस किसका निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी का। डिस्टेंस ऑफ ए सी मेरे पास क्या कहता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए सी जो है वो इसके बराबर हम निकाल रहे हैं। तो देखिए x2 अगर आप ध्यान से देखो, x2 क्या है -2 सॉरी x2 कितना है आपका -2, और क्या है, और x1 जो आपका आता है वो है -1 होल स्क्वायर प्लस y2 जो है आपके पास वो आता है -11 और y1 आता है -5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो -2 - 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस
-11 और -16 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 3 3 9 प्लस अगर हम बात करें 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 256। देखिए चेक कर लीजिए 16 का स्क्वायर 1 6 is 36 6 to the 12 ये 3 यहाँ पे 256 ये आपका आ गया 256। तो 9 और 6 कितने होते हैं 5, ठीक है 5 हो गया तो ये आएगा √265 आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे देखिए आप सिंस कि जो आपका AC प्लस AC अगर मैं करूँगा AC प्लस AB इज़ नॉट इक्वल टू BC, ये भी नहीं आया, ना ही BC प्लस AC प्लस AB और अगर हम चेक करें तो BC प्लस AB इज़ नॉट इक्वल टू AC, हम ये कह सकते हैं साथ में AB इज़ नॉट इक्वल टू AC। तो देयरफॉर ठीक है दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ओके आर नॉट कोलिनियर। तो इसके साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है हमें चेक करना है कि हमें वर्टिसेस दी हैं लेट कर लो A, B and C are the vertices, ठीक है वर्टिसेस, ठीक है। R क्या क्या दिए हैं हमें देखिए 5 दिए हैं 5 -2, ठीक है 6, -4, ठीक है एंड 7, -2, ठीक है। ये किसके वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल ना हमारे 3 टाइप के होते हैं, ओके। एक ट्राइंगल होता है जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्यू का मतलब तीनों साइड इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। लेटरल मतलब साइड। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आपका इक्विलेटरल और एक होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होंगे, इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और एक होता है स्केलन ट्राइंगल जो होता है जिसके तीनों साइड जो होंगे वो आपके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ तक हमें पता लग गया। हमें पूछा आइसोसेलेस, अगर आइसोसेलेस है तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है, 3 वर्टिसेस दिए हैं हमारे पास दिए हैं, ठीक है। 3 वर्टिसेस हमें ये चीज़ 3 वर्टिसेस हमें दिए हैं, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो अगर हमें 3 वर्टिसेस दिए हैं तो अब मुझे बताओ अगर मैं AB का डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है, AB का डिस्टेंस जो होगा वो AC के बराबर होना चाहिए। अगर आ जाता है तो उसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं क्या करूँगा डिस्टेंस निकालूंगा किसका ऑफ AB का, किसके इक्वल होता है आपके पास, ये होगा आपका, अगर मैं निकालूंगा तो ये आपका होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। x2 देखें तो कितना आया था 6 और x1 कितना है 5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 4 और -2 है तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको निकालें तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 36, आपका आया डिस्टेंस कितना है √37 यूनिट्स। उसी तरह मैं अब क्या निकालूंगा डिस्टेंस निकालूंगा किसका ऑफ AC का, A और C का, ठीक है। चेक करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट x2 देखें तो कितना आता है 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका -2 और +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही है आपके पास, ठीक है। 5 - 2 6 का 5, ठीक है, -2 और -2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर जो मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, AC का डिस्टेंस निकालता हूँ, तो चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या है मेरे पास। चेक कर, क्या पता आपके पास AB और ये इक्वल हो, ठीक है, तो ये साइड ना हो, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। ये कितना आएगा 7/5, कितना हो जाता है आपका 2 का होल स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा +0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √4। अब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ किसका, वो अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा आपका BC का। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ BC का, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया। अब जब ये मेरे पास ये आया है, तो देखिए वैल्यू पुट करता हूँ। x2 अगर चेक करूँगा तो आपका आ जाता है, x2 अगर चेक करता हूँ 7 - 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और अगर मैं y2 चेक करता हूँ तो -11 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -11 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 और +2 का, सॉरी, देखिए क्या करना है आपको, x2 लेना है। x2 कितना है आपके पास 7 - 6 का होल स्क्वायर, और आपका आ जाएगा प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 √37 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं कि आपका AB जो है इज इक्वल टू BC के बराबर है। अगर आया है, दो साइड इक्वल आया है, तो देयरफॉर द वर्टिसेस आर of this triangle, the vertices are, sorry, therefore A, B and C are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है जी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5th की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या कहता है क्लासरूम में 4 स्टूडेंट हैं जो बैठे हुए हैं, A, B and C आप देख सक रहे हैं, बुक में देख पा रहे हैं, A, B and C and D बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, ये दोनों क्लास में आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन फॉर अ फ्यू मिनट, चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा चमेली को कहती है कि डोंट यू थिंक ABCD जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इज़ अ स्क्वायर। चमेली उसको डिसएग्री करती है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमें फाइंड करना है विच ऑफ दैम इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ए कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो आ जाता है आपका 3, -4। 3, -4 पे ए जो है वो बैठा है। ठीक है, पोजीशन पे बैठा है। बी जो है वो पोजीशन पे बैठा है 6, 7 की पोजीशन पे बैठा है, 6, 7 की पोजीशन पे बैठा है। और जो हमारा सी है वो आपका बैठा है 9, 4 की पोजीशन में बैठा है, 9, 4 की पोजीशन में आपका बैठा है। और जो डी है वो आपका किस पोजीशन में बैठा है, वो आपका बैठा है 6, 1 की पोजीशन में बैठा है। अब बोल रहे हैं कि ये जो जिस पोजीशन पे बैठे हैं, ए बैठा है, बी बैठा है, सी बैठा है और डी बैठा है, जिस पोजीशन में बैठे हैं, मुझे ये बताइए कि जब वो चमेली और वो देखें, उन्होंने जब इनको देखा बैठे हुए, तो वो कह रहे हैं कि ये स्क्वायर बन रहा है। उन्होंने कहा कि क्या बन रहा है, स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्क्वायर बना रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि चंपा ने कहा कि ये स्क्वायर बना रहा है, चमेली ने बोला नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी का पहले डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। फॉर्मूला आपका क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट।
अगर मैं निकालता हूँ x2 कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 होता है 18। तो अगर मैं निकालूँ 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स जो है वो आपका डिस्टेंस आ गया ए बी का। उसी तरह अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा बी सी का, तो बी सी का निकालूंगा उसी तरह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन x2 की वैल्यू देखें 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो अगर मैं y2 देखूँगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो देन 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 18। तो आंसर आएगा आपका 3√2 यूनिट्स आ गया। उसी तरह मैं डिस्टेंस निकालूंगा आपका, उसी तरह मैं क्या करूँगा डिस्टेंस निकालूंगा किसका, डिस्टेंस निकालूंगा आपका सी डी का, ठीक है। सी डी का डिस्टेंस निकालता हूँ। सी डी का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो x2 हमारे पास जो है वो क्या है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 9, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 3√2 यूनिट्स, ठीक है, ये आ गया। उसी तरह मैं आगे निकालता हूँ डिस्टेंस निकालता हूँ इसका डी ए का। अगर डी ए का निकालता हूँ तो क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x2 अगर देखा जाए तो x2 कितना है आपका पास 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 9 और 9 प्लस 9 होता है 18, ये आएगा 3√2 यूनिट्स। आप देख पा रहे हैं कि सारे साइड्स जो हैं डिस्टेंस जो हैं सारे बराबर आते हैं, सारे जो डिस्टेंस हैं ये सारे बराबर आ रहे हैं। बट इससे भी हमारा अभी सॉल्व नहीं होगा, अभी हम ए सी भी निकालेंगे क्योंकि हमें डायगोनल भी चेक करने हैं, हम इसमें डायगोनल भी चेक करेंगे। फिर हम बात करेंगे ए सी की और बात करेंगे बी डी की, ठीक है। इनके डायगोनल भी निकाल के चेक करते हैं। अब मैं निकालता हूँ डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस निकालना है किसका ए सी का, ठीक है। ए सी का जब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो आपके पास क्या आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए सी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है, ए सी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो x2 कितना आ जाएगा आपके पास 9 माइनस x1 कितना आ जाएगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि और y2 अगर चेक करूँगा तो y2 कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर y2 निकालूंगा तो आएगा 4 माइनस कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका आएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा √36, तो √36 मतलब 6 यूनिट्स आ जाएगा। उसी तरह अब जब मैं डायगोनल निकालूंगा डिस्टेंस किसका निकालूंगा बी डी का, डिस्टेंस निकालना है मुझे किसका बी डी का निकालना है। तो अगर बी डी का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको निकालते हैं। तो देखिए x2 अगर मेरे को निकालना है बी डी का निकालना है तो x2 कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस अगर मुझे y2 निकालना है तो अगर y2 निकालना है तो आ जाएगा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये आएगा -6 का होल स्क्वायर,
ये आपका 36, ये आएगा 6 यूनिट्स। तो आप देख पा रहे हैं कि जो उसके डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल आए हैं। तो देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर ए बी एंड सी डी इज अ सॉरी ए बी एंड सी डी क्या है, इज अ स्क्वायर। सो चंपा इज राइट, चंपा इज राइट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम मिलेंगे इसके